तो हम वर्साई की संधि के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट 1 आप लोगों का क्लियर हो गया, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनती है। वीडियो ऑनलाइन पढ़ाई ऐसी ही होती है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाया जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग बात करेंगे वर्साई की संधि के बारे में। उधर तो 3 चीज़ सौंपी गई जर्मनी के साथ, कैसे 3 चीज़ों को भी क्लियर कर दिया। और आज हम पढ़ा रहे हैं कि जर्मनी के साथ संधि कब हुई थी, किस प्रकार हुई थी, उन्होंने किस किन चीज़ों की मांग की थी। ठीक है, देखिए जर्मनी में जो संधि हुई थी ना, वो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। वर्साई की प्रसिद्ध स्थान जो है हमारा हॉल ऑफ मिरर है ना, हॉल ऑफ मिरर, वहाँ पर ये संधि हुई। और जर्मनी के प्रतिनिधित्व ने हस्तांतरित किया। जर्मनी के प्रतिनिधित्व कौन थे? विदेश मंत्री हरमन मुलर और जोहासवेल, ये लोग प्रतिनिधित्व बन के आए थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध जगह थी जर्मनी में। हॉल ऑफ मिरर, उसी जगह पे ये स्थान चुना गया ताकि इस जगह पे संधि हो। देखिए वर्साई की संधि जो हुई उसमें 230 पेज थे। वो बहुत बड़ा एक तरह का पेन मीन्स पन्ना में लिखित हस्तांतरित हुआ है। तो एक जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान है नहीं, संविधान को नहीं बता रहे, उसी टाइप से ये लिखित है, हस्तांतरित हुई है। तो उसमें 230 पेज हैं, 15 भाग हैं और तथा 440 अनुच्छेद हैं। देखिए इनमें से आखिर लिखा क्या गया होगा। देखिए 28 जून 1919 को जब हरमन मुलर ने इस संधि में हस्ताक्षर किया, ये हस्ताक्षर हॉल ऑफ मिरर में हुआ था, आप लोगों को पहले भी बता दिए। देखिए इस संधि में तो हुआ इतना सारा, 230 पेज है, 15 भाग हैं और तो और 440 अनुच्छेद भी थे। तो आखिर इसमें से ऐसा लिखा क्या गया था जिसमें कि जर्मनी का बिल्कुल और बिल्कुल अपमानजनक संधि थी? चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो संधि हुई उसमें क्या लिखा गया कि अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया जाए। यानी जर्मनी में जो अल्सेस लॉरेन का जो क्षेत्र है वो फ्रांस को देने के लिए कहा जर्मनी को। ये बहुत ही बड़ी अपमानजनक संधि थी। नेक्स्ट हमारा है बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जो है, ये सारे को कुछ कुछ क्षेत्र जो है डिमांड जो किया गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जर्मनी के लिए, उन्हें दिया जाए। नेक्स्ट हमारा है लिथुनिया, लाताविया और एस्थोनिया, 3 नए देश बनाया गया। ये तीनों जो देश है ये नए नए देश है और ये तीनों नए नए देश बनाए गए ताकि कोई भी कनेक्शन व्यापार व्यवसाय ना हो। ये भी एक तरह का क्षतिपूर्ति उनको करना पड़ा था। जर्मनी पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया था ताकि वो जो भी हर्जाना हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी को एक तरह का हर्जाना भी चुकाना था, 6 अरब डॉलर। ठीक है। राई नदी, जर्मनी में एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जिसको राई नदी के नाम से जानते हैं। राई नदी के क्षेत्र में सेना रहित कर दी जर्मनी में। राई नदी के पास जर्मनी का सेना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते थे, उसे सेना रहित कर दिया गया ताकि वो कोई युद्ध की बात सोच ना सके, युद्ध ना कर सके। जर्मनी की दूसरी कील नहर जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। यानी जर्मनी की जो दूसरी लहर थी, जो व्यापार होता था, उसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया ताकि वहाँ कोई भी किसी भी देश के जहाज आ सकते थे और जहाज जा सकते थे। देखिए सैनिक की जो संख्या थी पूरी तरह से खत्म करने के लिए आदेश दे दिया गया था, जिससे संसार में कभी भी युद्ध ना हो। सेना रहित जो राई नदी के किनारे जो कर दिया गया था। ठीक है। और तो और देखिए सेना कितने मात्रा में उनको रखना था जर्मनी को, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सेना मात्र 1 लाख सैनिक ही रखा जा सकता था। जर्मनी को ये आदेश मिला था कि मात्र और मात्र 1 लाख ही सैनिक वो रख सकते थे। 25 वर्ष तक सैनिक सेवा दे सकते थे, 26वां वर्ष तक वो रिटायर कर जाएंगे। और तो और जल सेना, जिसको हम लोग नेवी कहते हैं, जल सेना समाप्त किया गया था। केवल 15,000 सैनिक ही रख सकते थे जल सेना, यानी कि नेवी वाली जो सेना होते हैं ना, पानी वाले जहाज में जो चलते हैं उनको। देखिए यानी कि हवाई जहाज जो भी हैं, हमारे जो भी जहाज है, यानी कुल कितने 24 जहाज ही वो रख सकते थे। जर्मनी जो है 6 हवाई जहाज, 12 तारपोंडो नौकाएं जो होते हैं और 6 छोटे युद्ध वाले जो होते हैं वो रख सकते थे। यानी कि टोटल मिला के 24 जहाज ही रख सकते थे। जर्मनी के उपनिवेश को मित्र देशों ने आपस में बांट लिया गया था ताकि वहाँ के वो व्यापार व्यवसाय भी सही तरीके से ना कर सके। ठीक है। मित्र देशों ने भी जर्मनी पूरी पूंजी था वो जब्त कर लिया गया था। जर्मनी का डेजिंग बंदरगाह छीनकर पोलैंड को दे दिया गया। ठीक है। और इन सब क्षेत्रों को जो भी था वो